हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अंकुर। तो जैसे कि हम इस चैनल पे बात करते हैं कि डेटा साइंस के लाइव प्रोजेक्ट्स और इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हम उसके इंटरव्यूज़ निकाल सकें, क्योंकि एक बार आप जॉब पे लग गए फिर तो किसी न किसी तरह हम वहाँ पे सर्वाइव कर ही जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, यहाँ पर हमने रिग्रेशन मॉडल की बात करी थी, जहाँ पे पूरा कोड हम लोगों ने बात की और दिखाया था यहाँ पर। अगर आपके कोई इस पे क्वेश्चन आंसर हो तो वी कैन सर्टेनली ट्राई एन आंसर। और आज हम बात करेंगे इसके आगे की प्रोजेक्ट के बारे में। तो एक नया प्रोजेक्ट होगा, नए कॉन्सेप्ट्स होंगे और कोशिश करेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर ही हम 2-3 बड़े बड़े जो पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं वो हम लोग कवर कर लें इसके अंदर। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहली बात तो ये है कि जो हमने लास्ट टाइम रिग्रेशन मॉडल की बात करी, जैसे आपको पता है रिग्रेशन जो है प्रिडोमिनेटली 4 तरीके के होते हैं। एक होता है लीनियर रिग्रेशन, एक होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, और एक होता है पॉइजन पॉइजन और एक होता है मल्टी नोडल करके ऐसे कुछ होता है। तो जो लीनियर रिग्रेशन होता है वो तो आपका सिंपल, जिसमें कंटिन्यूअस डेटा होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी वहाँ पे यूज हो जाता है। लॉजिस्टिक्स आपका मेन क्लासिफिकेशन, जहाँ पे येस या नो की बारी आती है, आपका कस्टमर खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वो आपका सारा लॉजिस्टिक में आता है। और पॉइजन में आता है आपका बेसिकली रेट, कोई चीज़ की फ्रिक्वेंसी है, तो वो वाले सारे केसेस इसके अंदर फॉल करते हैं। और मल्टी नोडल जो कॉम्प्लेक्स रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इनपुट या फीचर्स होते हैं और आपको y की वैल्यू निकालनी होती है। मगर इन इन चारों ही केसेस में, ये जो चारों रिग्रेशन मॉडल हैं, इनमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये चारों ही ज़्यादा फैक्टर्स को कवर नहीं करते हैं। और एक बार इन्होंने जैसी इक्वेशन बना ली, मान लीजिए अगर ये चारों में ही, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि y इक्वल टू mx प्लस सी की इक्वेशन बना ली, तो फिर ये इसी को ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसी के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं। मगर आप देखेंगे जब भी हम कोई प्रिडिक्शन रियल लाइफ वर्ल्ड में करते हैं तो उसमें एक पैरामीटर नहीं होते, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो जैसे जैसे सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती जाती है वैसे वैसे रिग्रेशन मॉडल फेल होते जाते हैं। अब रिग्रेशन मॉडल फेल होते हैं तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या आता है? तो पहला आता है डिसीजन ट्री। तो जो आपका प्रिडिक्शन के लिए मॉडल यूज होता है वो होता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री आपका काम कैसे करता है कि जैसे मान लीजिए आपने वॉक पर जाना है, और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आप वॉक पे जाना चाहते हो और आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हो कि वॉक पे आपने जाना है नहीं जाना है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है और विंड स्पीड कितनी है। तो वो ऐसे करके पूरा ये एक ट्री या फ्लो चार्ट, आप जो बोलना चाहें, वो ऐसे करके बना देता है। और उसके बाद वो इसी के बेसिस पर प्रिडिक्शन करता रहता है और ये आपका एक मॉडल एक रन करता है। इसको हम डिसीजन ट्री कहते हैं। तो आप देखेंगे डिसीजन ट्री का जो ये पूरा का पूरा पाइथन का कोड है, जिसमें कि इसमें तो ऊपर वाले कोड में तो बेसिकली हमने, ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। और इस कोड में तो बेसिकली हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया है। तो आप देखेंगे जो हमारी फाइल है वो डेटा वन करके CSV करके है, और ये है इनपुट फाइल। तो इसमें क्या दे रखा है, आप देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी दे रखा है। मान लीजिए ये आपका एम्प्लॉय आईडी है, आपकी एज है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स, आपकी एजुकेशन क्या है, और आप कितना एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में कितने मिनट लेते हो, कितना समय लेते हो, तो 18 मिनट लेते हो। और आपकी एफिशिएंसी है 90%, तो यानी कि आपको 100 ट्रांजैक्शन अगर दी जाएं तो उसमें से 90 आप ठीक करते हो। तो ये आपका डेटा है जो आपको रीड करना है। और इसी के बेसिस पे जब आपने रीड कर लिया है तो आपको प्रिडिक्ट करना है कि अगर मैं आपको ये कॉलम दे दूं तो जो नए आने वाले न्यू एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, ताकि आप जब उनका इंटरव्यू ले रहे हो, आप उनके साथ जब बातचीत कर रहे हो, तो आप एक गेज कर सको कि ठीक है इसको मुझे रखना चाहिए, इसको मुझे नहीं रखना चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसके लिए फिर हमने यहाँ पर अपना ये पाइथन का कोड लिखा है। तो ये जो ऊपर का फर्स्ट सेक्शन है, इसमें आप देखेंगे हम सबसे पहले हमने डेटा अपना लोड कर दिया यहाँ पर, फिर हमने सिस्टम से रीड कराया एक्स और वाई। ये जो कमांड है ये बेसिकली क्या कर रही है कि खासकर कि ये जो आपका बैचलर जो, क्योंकि आपका जो ये मॉडल होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ये सिर्फ न्यूमेरिक्स की भाषा समझते हैं। तो इसीलिए बैचलर को इसने 1 2 या जो भी इसने दिया है, तो ये वाले जितने भी हैं इन सारे कोड को वो कन्वर्ट कर रहा है न्यूमेरिक्स में। तो ये वाला कोड ये बेसिकली वो कर रहा है। उसके बाद जैसे नॉर्मल आपका रिग्रेशन में भी हुआ था ट्रेन टेस्ट, और यहाँ पे आपका मॉडल पूरा का पूरा ट्रेन हो गया है, और यहाँ पर इसने फिर वो एक्यूरेसी रिपोर्ट कर देगा।
फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हमने क्या करा है कि एक्यूरेसी तो रिपोर्ट कर दी है, फिर हम उसको ये बोल रहे हैं कि भाई ये वाला जो डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेडिक्ट करना है ना, तो ये वाला जो डेटा है इसके अंदर हमें प्रेडिक्ट करके बताओ, है ना। इसके अंदर ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एज है, ये एक्सपीरियंस है, ये आपका एजुकेशन लेवल है, ये एएचटी है, अब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि मेन तो हमारा मकसद तो प्रेडिक्शन करना है, इसी के लिए हम तो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो दूसरा डेटा सेट है वो इसमें वो ये कर रहा है कि इसके अंदर वो डेटा 2 को बुला रहा है और उसके सारा का सारा पढ़ रहा है, अगेन दोबारा से एनकोडेड कर रहा है, जो मैंने बैचलर वाला अभी कॉन्सेप्ट बताया था, फिर दोबारा से यहाँ पर ये प्रेडिक्ट न्यू कर रहा है। और ये थर्ड वाले छोटे से सेक्शन में ये क्या कर रहा है कि ये डेटा 2 उठाकर एक नई फाइल क्रिएट कर रहा है डेटा 3 करके, और उसके अंदर यहाँ पे इसने क्या कहते हैं ऐड कर दिया कि भाई मेरे हिसाब से इसकी ये एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि ये 5 मिनट इसमें ओवर हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आपका तो जो है डिसीजन ट्री इस तरीके से प्रेडिक्ट करता है। तो ये कोड आपको मिल जाएगा और आप इसको रन करना चाहेंगे तो ये वर्किंग कोड होगा। थैंक यू सो मच।